हील योर ब्रेन टू हील योर लाइफ। क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे सांप हैं जो लगातार हमारे ब्रेन के पावर को डस रहे हैं और इसके कारण हमारा ब्रेन और उसकी शक्तियां हमारे अगेंस्ट काम कर रही हैं। वो हमें कमजोर बना रही हैं, बीमार कर रही हैं और हमें गरीब रख रही हैं और हमें हमारे गोल से ना दूर कर रही हैं। ये वीडियो उस लॉस्ट पावर को फिर से वापस लेने के बारे में है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे ही दोस्तों नया साल आता है ना, हम लोग नए रिजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन पता है कि 95% रिजोल्यूशंस 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। और इसका कारण यह है कि हमने कभी उस मशीन को समझने की कोशिश ही नहीं की जो हमें हमारे गोल तक ले जाता है। और नतीजा ये होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इसके लूप में फंसे रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इससे भी एक कदम आगे था, कोई गोल्स सेट ही नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था ना कि मैं इतना वीक हूं, डफर हूं कि मेरे गोल्स तो कभी पूरे होने ही नहीं। लेकिन जब मुझे ये साइंस पता चली कि यूनिवर्स एक लॉ पे काम करता है जिसपे कि ब्रेन भी काम करता है, और वो है आस्क एंड इट इज गिवन। जो बच्चा दूध मांगता नहीं, रोता नहीं, उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। उसी तरह से अगर कुछ मांगोगे नहीं तो ब्रेन उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करेगा और कोई रिजल्ट या कोई बदलाव आपके लाइफ में नहीं आएंगे। तो आज मैं आपको 3 गोल्स नहीं, 3 ऐसे डिसीजंस लेने के बारे में कह रहा हूं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं ना कि जो हमारे डिसीजंस है ना, वही हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। और ये ऐसे डिसीजंस हैं जिसके सहारे कि आप अपने ब्रेन को ना सिर्फ पावरफुल बनाएंगे बल्कि आप अपनी लाइफ को 10x कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली मैंने भी किया अपनी लाइफ में, और तो और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। पहला डिसीजन है डोपामिन डिटॉक्स। क्या आपने किसी ड्रग एडिक्ट को देखा है? वो कैसे पागलों की तरह बिहेव करता है। ड्रग्स के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसका रीजन होता है कि उसके सेल्स पे, जैसे कि मॉर्फिन एडिक्ट्स को जब देखा गया तो उनके सेल्स पे ऐसे रिसेप्टर्स थे जिससे कि तीव्र इच्छा या क्रेविंग पैदा होती थी। एक ऐसे ही ड्रग एडिक्ट हम भी हैं और हमारी सोसाइटी भी होती जा रही है, बिल्कुल गुलाम। और वो है मोबाइल के एडिक्शन या डोपामीन एडिक्शन। और उस पे भी जो रिसेप्टर्स या क्रेविंग होती है वो मॉर्फिन से भी 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब समझते हैं जरा सा डोपामीन के विज्ञान को और कैसे ये हमारी सोसाइटी को बीमार कर रहा है। डोपामीन ना एक रिवार्ड केमिकल है। मान लो आपका बच्चा अगर पढ़ता है, 1 घंटे अगर उसने पढ़ाई की, आपने उसको एक चॉकलेट दे दिया। लेकिन सोचो अगर आपने उसको चॉकलेट की डब्बी ही पकड़ा दी, 2-4 डब्बियां, तो क्या वो पढ़ाई करेगा? नहीं। उसी तरह से अगर हम किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा डोपामीन रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, और जिससे हमें रिवार्ड की फीलिंग होती है। लेकिन अगर मान लो कि यही रिवार्ड क्विकली मिल जाए, एफर्टलेसली मिल जाए मोबाइल फोन के सहारे, तो क्या ब्रेन किसी डीप काम को करेगा? हंसिएगा मत। ये ना एक बहुत सीरियस बीमारी है। आज ना मेमोरी लॉस 40 साल के लोगों को भी होने लगी है। हमारा फोकस खराब हो गया है, हमारे ब्रेन में फॉगी फॉगी सा रहता है, हम हमेशा सैड रहते हैं, हम डिप्रेस्ड रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हम किसी भी बड़े गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। आप कहेंगे भाई मैं तो मैग्नीशियम ले रहा हूं, अच्छी डाइट ले रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डोपामिन डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं। आपका जो बेसलाइन डोपामिन है ना, वो नीचे पड़ गया है। इसके कारण जो नॉर्मल टास्क हैं वो आपको बोरिंग लगने लगे और आप मेहनत वाली कोई भी एक्टिविटी करना ही नहीं चाहते। इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। मेरा एक दोस्त है प्रमोद। वो जब हॉस्टल में रहता था ना, तो उसने एक बिस्किट खा रहा था। वो कुत्तों का लवर है, तो मकान मालिक का कुत्ता ऊपर आ गया, उसने 2-3 बिस्किट उसको दे दिया। कुत्ते ने उसको सूंघा और मुंह बनाकर चला गया। जब मकान मालिक से उसने बात करी तो पता चला कि जो मकान मालिक उसको बिस्किट देते हैं वो इससे भी बेटर क्वालिटी की और ज्यादा टेस्टी। अब बात समझने वाली है। जब आप ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसमें डोपामीन इजीली और हाई लेवल में निकलता है, जैसे कि मोबाइल फोन चलाना, सोशल मीडिया, पॉर्न साइट्स वगैरह, तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो रीडिंग, राइटिंग, सोचना, क्रिएटिव थिंकिंग, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ये सब एक्टिविटी जिसमें डोपामीन कम रिलीज होता है और थोड़े टाइम के बाद रिलीज होता है, ये इंटेंसली बोरिंग लगेगा। और फिर आप कहते हो कि मैं तो काम को कल पे टाल देता हूं, मुझे तो एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता, मेरे अंदर तो मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गई है। इसका सिंपल रीजन ये है कि आपका बेसलाइन डोपामीन जो है वो नीचे चला गया है और आपको अपने डोपामीन को फिर से रिसेट करना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन क्या है? सिंपल एक्सरसाइज में दे रहा हूं। आज ही जाकर के अभी के अभी अपने स्क्रीन टाइम को चेक करिए कि दिन में आप कितने घंटे मोबाइल फोन देखते हैं। एक एवरेज इंसान 6 से 8 घंटे मोबाइल फोन को देखता है।
और आज से आप एक संकल्प लीजिए कि धीरे धीरे इसको आधे घंटे के लिए रोज कम करेंगे और देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। दूसरी चीज, जब भी आपको एंटरटेनमेंट का मन करता है, अगली बार ना मोबाइल फोन की बजाय किसी दोस्त को फोन करिए, या अगर कोई आपके रिलेटिव आपके साथ हैं तो आप उनसे बातें करने की कोशिश करिए। सिंपल, अगर आपने स्क्रीन टाइम को भी कट कर दिया और हाफ भी कर दिया तो आप इसका एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखेंगे अपने फोकस में, अपने क्लैरिटी में, अपने मोटिवेशन के लेवल में। आपके थॉट्स पॉजिटिव होने लगेंगे, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी और आपका जो ब्रेन सही से आपका काम नहीं करता वो एक्चुअली आपके लिए, आपके अनुसार काम करना शुरू कर देगा। दूसरा डिसीजन है कॉर्टिसोल डिटॉक्स का। दोस्तों ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो बड़े थोड़े से लोग सुनेंगे। आज बीपी की गोलियां 25 साल के बच्चे भी खा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम 25 से 30 साल वालों को भी हो रही है, मोटापा एक अभिशाप बन गया है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, डायबिटीज़ टाइप 2 हर किसी को हुआ जा रहा है। कुछ भी कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, डाइट कंट्रोल कर लें, लेकिन पेट की ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं निकलता। और डॉक्टर क्या कहते हैं, तुम ना सोचते बहुत ज़्यादा हो, प्रॉब्लम पेट की नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन की। और इसका रीज़न सिर्फ एक है और वो है कॉर्टिसोल। दरअसल कॉर्टिसोल हमारे बॉडी का वो केमिकल है जो हमें एनर्जी और पावर देता है। सुबह सुबह आपकी नींद जल्दी टूट जाती है और आप उठ जाते हो, पता है क्यों? क्योंकि सुबह सुबह कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, तो इससे हमें पावर का एहसास होता है। लेकिन अगर यही बेसलाइन कॉर्टिसोल दिन भर नॉर्मल से हाई रहे तो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, पेट की बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां हो जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ब्रेन को होता है। हमारे ब्रेन को लगता है कि मेरे ऊपर कोई खतरा है, कोई ऐसा सांप है जो मेरा पीछा कर रहा है, या ऐसा कोई टाइगर है जो कि कभी भी मेरे सामने आ सकता है। और ये टाइगर्स दरअसल हमने अपने थॉट से बना लिए। पता नहीं कल बॉस ने कुछ कह दिया तो, पता नहीं पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो, पता नहीं बिजनेस नहीं चला तो, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ्स। और पता है इसके कारण क्या होता है? इसके कारण हमारे ब्रेन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होती है। हमारे बॉडी की ज़्यादातर ब्लड फ्लो हैंड्स और लेग्स में चली जाती है, और जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको खून और न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिलता, जिससे बीमारियां होती हैं। दरअसल हमारा ब्रेन उस स्टेट में फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है। वो एक ऐसे दुश्मन या खतरे से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है जो कि है ही नहीं, या जो कभी आएगा भी नहीं, सिर्फ आपने अपने ब्रेन से, इमेजिनेशन से बना रखा है। क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं जानता। अब आप कहेंगे कि ऑफिस तो जाता हूं लेकिन डरा ही रहता हूं, इंटरव्यू अच्छे से दे नहीं पाता हूं, प्रैक्टिस में अच्छा खेलता हूं लेकिन रियल मैच में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जब कभी स्पीच देना होता है, कोई प्रेजेंटेशन होता है, उस समय में मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, मुझे बीमारी आने लगती है। इस सब का रीज़न है आपका बेसलाइन कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील नहीं कर रहा है और आपको अपने ब्रेन को रीसेट करने की ज़रूरत है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको पेट की या बीपी की या ऐसी बीमारियां हैं जो कि मेडिकल साइंस कहता है कि इसका कोई रीज़न है नहीं सिवाय आपके थॉट्स के, लेकिन जैसे ही वो अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं, धीरे धीरे उनका इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होने लगता है। कई बार डायबिटीज़ की गोलियां छूट जाती हैं, टाइप 2 की, कई बार बीपी की मेडिसिन कम होने लगती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दिस इज़ नथिंग बट साइंस। तो करना क्या है? करना बहुत ही सिंपल है। डू अ लॉन्ग वॉक। जिम अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कॉर्टिसोल का लेवल उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप नेचर में सिर्फ 20 मिनट की रोज वॉक करें तो पता है क्या होगा? कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। इससे आपका वेट जो है ना, उसकी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो कम हो जाएगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होने लगेगा और सारा कुछ इम्पैक्ट आपकी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। सेकेंड है ब्रीदिंग। जब भी आप डीप ब्रीदिंग एब्डोमेन से करते हैं, पता है क्या होता है? जब डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग एक्सपैंड करते हैं, और जो ऊपर में एपाइकल लोब है आपके लंग के ना, उसमें भी हवा भरती है। और इसके कारण जब वहाँ के रिसेप्टर स्ट्रेच होते हैं तो आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। वेगस नर्व का एक ही मंत्र है, वेगस नर्व हमारा हीलिंग नर्व है, रिलैक्सेशन का नर्व है, रिजुविनेशन का नर्व है। तो जहां आप कॉर्टिसोल के हाई लेवल के कारण ब्रेन के सारे पावर को लूज किए बैठे हैं, वहीं इसके कारण आपके सारे पावर्स, क्रिएटिव पावर्स, कॉग्निटिव पावर्स और काम करने की क्षमता आपको वापस मिलनी शुरू हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ हेल्थ बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ में दिखनी शुरू हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है डू 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन या साइलेंस। 5 मिनट दिन का ऐसा निकालो जब आप मोबाइल फ़ोन के बिना खुद के साथ बैठोगे, अवेयरनेस के साथ खुद को महसूस करोगे या खुद से बातें करोगे। ये बहुत पावरफुल है, इसको करके ज़रूर देखिएगा। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं, अगर दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है
आप कहेंगे कि एटम बॉम्ब, जी नहीं, उससे भी खतरनाक है एक इंसान का ईगो और इमोशंस जिसको कि आपने कभी कंट्रोल किया ही नहीं। 1914 ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो आर्क ड्यूक है ना, उनकी हत्या हो जाती है। ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने इसको जो है अपने ईगो का क्वेश्चन बना लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। नतीजन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ और 1.6 मिलियन लोग मारे गए। पता है क्यों? सिर्फ कुछ लोगों की ईगो जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अगर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जीलसी, नफरत, इन सब चीज़ों में जीते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, तो आपसे घातक आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। सोच, अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जो कि फुल स्पीड में चल सकती है, लेकिन उसमें अगर ब्रेक नहीं तो क्या होगा? ऐसा ही हमारा ब्रेन है जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने लगान मूवी देखी थी जिसमें कि एक बैट्समैन है जिसको कि अंग्रेज गुस्सा दिला देते हैं। वो आता है, अपना अच्छा खेल नहीं खेल पाता है और वो वहां से वापस चला जाता है जल्दी ही आउट होकर। ठीक इसी तरह का खेल मीडिया वाले हमारे साथ खेल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं वो हमें इनएडिक्वेट फील कराते हैं। सेलिब्रिटीज़ को दिखाते हैं या दूसरों की लाइफस्टाइल दिखाते हैं, हमारे अंदर की ग्रीड को, हमारे अंदर की इनएडिक्वेसी को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को बाहर लाने के लिए। और इसका सीधा इंपैक्ट रिलेशनशिप पे पड़ता है, इसका सीधा इंपैक्ट आपके डिसीजंस पे पड़ता है कि आप पुअर डिसीजंस लेते हैं, वो काम करने लगते हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं, उन सामान की खरीदारी करने लगते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उस पैसे से जो आपने कभी कमाया नहीं है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो लोग आपके रिश्ते में कोई लगते ही नहीं। और इसका सिंपल सा कारण ये है, कारण दुनिया बाहर नहीं है, कारण है कि आप ट्रिगर्ड हो जा रहे हैं और आपको ये लोग, ये एजेंसियां मैनिपुलेट कर ले रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इमोशंस को कंट्रोल करना दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। सॉल्यूशन क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशन के बारे में जानिए, अवेयर बनिए कि अभी आपके अंदर क्या इमोशंस हैं, कौन सी ऐसी ट्रिगर्स हैं जो कि आपको ट्रिगर करते हैं, और जब ट्रिगर्ड आप होते हैं तो आप क्या फील करते हैं, क्या आपका रेस्पॉन्स होता है। जब भी आप ट्रिगर्ड फील करो, पेमा चौधरी कहती हैं कि जब आपको गुस्सा आए, नफरत आए, उस समय ये टाइम होता है खुद के साथ अकेले बैठने का। उस समय किसी से बात मत करिए, किसी को कोई प्रॉमिस मत दीजिए और कोई डिसीजन मत लीजिए। सिर्फ इतना करके आप इमोशनल रेगुलेशन कर सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का एक बेटर वे है फीलिंग। ये जो इमोशंस हमारे शरीर और बॉडी में इसलिए रहते हैं ना, क्योंकि हम इनको कभी रेस्पेक्ट नहीं देते, फील नहीं करते। और जब इन इमोशंस को फील नहीं किया जाता ना, तो ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, इवन दे रिसाइड इन द क्रैक्स ऑफ आवर सोल, और इसके कारण ये हमारी बॉडी को, हमारे लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिएगा, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। यही हमारी वाइब्रेशन है, यही हमारे जीन्स को भी कंट्रोल करती है और यही हमारे मैनिफेस्टेशन को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी से, हमारा ब्रेन जो है अपनी बॉडी से वाइब्रेशन के सहारे कनेक्टेड है, और हमारा ब्रेन इस यूनिवर्स से भी अपनी वाइब्रेशन के सहारे लगातार एक कम्युनिकेशन में है। और ये कम्युनिकेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी ये डिसाइड करती है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो आई होप इन 3 डिसीजंस के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि आप एक बेहतर लाइफ डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेन के स्लेवरी से वापस आना चाहते हैं और आप अपने कंट्रोल को वापस लेना चाहते हैं। फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट है डोपामिन डिटॉक्स, मोबाइल टाइम को कट ऑफ कीजिए। सेकंड पॉइंट है कॉर्टिसोल डिटॉक्स, ताकि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करिए, उसके लिए एक्टिवली एक्शंस लीजिए। और तीसरा पॉइंट है इमोशनल रेगुलेशन, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको फील करिए, उसके प्रति अवेयर बनिए और उसको कंट्रोल करिए। दोस्तों सोचिए ना, आज हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना पड़ा है। हम कैसी लाइफ अपने बच्चों को दे रहे हैं और क्या एक्शंस ले रहे हैं। हम आज उनके लिए भी प्रेजेंट नहीं हैं जो लोग हमारे सगे हैं और जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारा कर्तव्य है। ये 3 एक्शंस लेकर के आप इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह तो बनाएंगे ही, आप अपने साथ भी पीस को एक्सपीरियंस करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में।